तमिलनाडु का मदुरई जिला, यहाँ प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पास तिरुपरम कुंदरम पहाड़ी के कार्तिकेय दीपम के मुद्दे को लेकर संसद में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को घेरा तो विपक्षी संसद हंगामा करने लगे और यहां तक कि सदन को स्थगित करना पड़ा। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे दक्षिण भारत के एक मंदिर से जुड़ा मुद्दा संसद में हंगामे की वजह बनी। क्या मंदिर के पास दरगाह होने की वजह से ये मुद्दा सुर्खियों में है? इससे जुड़ा मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के बारे में भी जानते हैं और कैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले उस त्योहार के बारे में जानते हैं जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ। कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक दक्षिण भारतीय प्रकाश पर्व है जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन को कार्तिकेय और सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तमिल महीने में कार्तिकेय की पूर्णिमा के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय, समृद्धि के आवाहन और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के प्रतीक के तौर पर दीप जलाकर मनाया जाता है। इस पर्व में मिट्टी के दीपों की कतारें जलाई जाती हैं, विशेष पूजा की जाती है। इस अवसर पर एक खास आकर्षण अरुणाचलम पहाड़ी के पास तिरुवन्नामलाई के अन्नामलाई चोटी पर एक विशाल दीपक जलाना है, जिसे महादीपम कहा जाता है। ये कई किलोमीटर दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। ये महादीपक भगवान शिव के अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होने पर उत्सव के रूप में जलाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये महादीपक उच्ची पिल्लियार मंदिर के पास प्राचीन दीपाथुन नाम के पिलर के पास जलाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपाथुन नाम का ये प्राचीन स्तंभ एक दरगाह से 15 मीटर की दूरी पर है। साल 1862 से ये दीपक दरगाह के नीचे उच्ची पिल्लियार मंदिर के पास जलाया जाता है। साल 2014 में मद्रास हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने दीपाथुन पर दीपक जलाने के खिलाफ फैसला दिया था। इस बार मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ में एक याचिकाकर्ता की तरफ से पहाड़ी पर स्थित स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति मांगी गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जस्टिस GR स्वामीनाथन ने निर्देश दिया कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित स्तंभ पर भी दीपम जलाया जाए और मंदिर प्रशासन को व्यवस्था करने को कहा। हालांकि तमिलनाडु प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। इस पर हिंदू तमिलार कांची के संस्थापक की तरफ से अवमानना की अर्जी दी गई। इस पर मदुरई पीठ ने फिर से CISF की सुरक्षा में दीप जलाने की मंजूरी दी। इस आदेश पर भी प्रशासन ने पहाड़ी पर दीप जलाने से लोगों को रोक दिया। इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। दूसरी तरफ पहाड़ी की चोटी पर स्थित स्तंभ पर दीपम जलाने का फैसला देने वाले हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ 120 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव दायर कर दिया। जस्टिस स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए 9 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका समर्थन 120 से अधिक विपक्षी सांसदों ने किया। इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है और उन्होंने विशेष वकीलों या समुदाय के पक्ष में फेवरेटिज्म दिखाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाईकोर्ट के 50 से अधिक पूर्व न्यायाधीशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर जस्टिस स्वामीनाथन के प्रति एकजुटता दिखाई है और उनके समर्थन में लिखे ओपन लेटर में महाभियोग प्रस्ताव की कड़ी निंदा भी की है। इस मामले को लेकर जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर संसद में बोल रहे थे तब जमकर हंगामा भी हुआ। ठाकुर ने कहा, I want to raise a very important issue where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. भारत का एक राज्य सनातन धर्म विरोध का चेहरा बन गया है। इस राज्य के मंत्रियों ने सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तो तमिलनाडु के मंदिरों में इसके प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इसके खिलाफ लोगों को कोर्ट का रुख करने के लिए मजबूर किया गया। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई। मदुरई पीठ ने कार्तिकेय दीपम को लेकर जारी निर्देशों को अधिकारियों की तरफ से जानबूझकर पालन न करने के आरोप लगाए।
हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई गई। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें महादीपम जलाने की अनुमति नहीं दी गई। मेरा सवाल है कि पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश क्यों नहीं माने? हिंदुओं को क्यों रोका गया? तमिलनाडु सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के निर्देश की अवमानना की गई। राम मंदिर का मामला हो या कार्तिक गई दीपम का, तमिलनाडु सरकार की तरफ से हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों रोका जाता है? Sir, the order has been breached, sir. Sir, the order has been breached. The contempt has been committed. Sir, the issue is today. While the Ram temple issue came, or the Kartigai Deepam lamp at the Madurai Thiruparan Kundram temple. Sir, why did not they allow the lighting of the सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। फिलहाल सभी पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के आगे के कदम पर होगी।